नमस्कार, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ शिवालिका और बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। इस मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण मतदान आज हो रहा है। ऐसे में 7वें चरण में आज 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। आखिरी फेज का चुनाव है और अब लोकसभा चुनाव यानी सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव आज आखिरी चरण पर है। तो आखिरी फेज में कुल 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। 904 प्रत्याशी मैदान में हैं। पीएम मोदी की वाराणसी सीट पर भी आज वोटिंग होनी है और कई अहम चेहरे आज मैदान में। 5 से 6 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं। वहीं बात करें बॉलीवुड कलाकारों की तो 4 बॉलीवुड कलाकार भी इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो खास बात बता दें, शाम 6:30 बजे के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे और बंसल न्यूज पर लगातार महाकवरेज आज दिन भर रहेगा। तो ऐसे में लगातार अपनी नजरें बंसल न्यूज पर बनाए रखिएगा क्योंकि चुनाव मतलब बंसल न्यूज। ऐसे में शाम 6:30 बजे के बाद से एग्जिट पोल के नतीजे और बंसल न्यूज पर दिन भर महाकवरेज, मेगा कवरेज आज एग्जिट पोल का और चुनाव के आखिरी पड़ाव का चलेगा। तो 7वें चरण की कौन सी वो हॉट सीटें हैं जिस पर देश भर की नजर बनी हुई है, ये भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की हमीरपुर सीट और वहीं बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत की मंडी सीट यानी हिमाचल प्रदेश से, वहीं पवन सिंह की काराकाट सीट पर नजर रहेगी। तो देश भर की नजर इन कुछ अहम चेहरों पर आज दिन भर बनी रहेगी। अभिषेक बैनर्जी जो डायमंड हार्बर से चुनाव लड़ रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व सीएम रह चुके हैं, जालंधर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं रवि किशन मशहूर एक्टर गोरखपुर से मैदान में है। मीसा भारती लालू यादव की बेटी है, पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही है। रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री पटना साहिब से बीजेपी की तरफ से मैदान में है। तो मनीष तिवारी चंडीगढ़ से और हरसिमरत कौर बादल बठिंडा से चुनावी मैदान में है। तो ये वो हॉट सीटें हैं जिन पर देश भर की नजर रहेगी। ऐसे में चलिए ये भी जान लेते हैं कि किस तरह पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक आते आते दोनों ही पार्टियों के मुद्दे लगातार बदलते रहे। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद वोटिंग कर रहे हैं। दिल्ली से राघव चड्ढा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाइव आपको दिल्ली से तस्वीरें दिखा रहे हैं। राघव चड्ढा वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं और अब वोटिंग का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद है राघव चड्ढा, वोटिंग करने पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं तो लगातार अब वोटिंग का सिलसिला, मतदान का सिलसिला शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी के सांसद है, राज्यसभा सांसद और सबसे युवा सदस्य माने जाते हैं और आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा। एक तरफ तस्वीर आप देख सकते हैं कि राघव चड्ढा मतदान करने पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। दूसरी तरफ जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं अपने परिवार के साथ पूजन अर्चन करने के लिए मंदिर वो पहुंचे हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक उन्होंने किया, उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद है। तो अपने परिवार के साथ मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे। और वहीं पहली तरफ तस्वीर आप देख पा रहे हैं राघव चड्ढा, राज्यसभा सांसद, राज्यसभा के सबसे युवा सदस्य वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा राघव चड्ढा, ऐसे में उनके फैंस भी वहां मौजूद हैं। राघव चड्ढा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वोटिंग की। 2024 के चुनाव में कई बड़े चेहरे मैदान में हैं और आज के कई स्टार वोटर्स भी नजर आएंगे। तो ऐसे में राघव चड्ढा वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, पंजाब राज्यसभा के सबसे युवा सांसद है। तो पंजाब में ही उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पंजाब में ही वोटिंग करने के लिए वो पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जेपी नड्डा उनके परिवार के साथ मंदिर पहुंचे हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक उन्होंने किया। आज 7वें चरण का चुनाव, कई अहम चेहरे मैदान में है और 24 का रन और आखिरी पड़ाव आज है। ऐसे में आपको बता दें कि 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आज वोटिंग होनी है। चंडीगढ़ में आज वोटिंग होनी है। राघव चड्ढा
चिंता मत करिए, मैम रुक जाइए। माइक नीचे से लगाइए। आराम ना लाना। वैसे में बता दें 57 सीटें कौन सी हैं, तो पंजाब की 13 सीटों पर आज चुनाव होने हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर आज चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल की 9 सीटें तो बिहार की 8 सीटों पर आज वोटिंग होगी, ओडिशा की 6 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, झारखंड की 3 सीटों पर आज वोटिंग होगी, तो वहीं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 1 सीट पर आज वोटिंग होनी है। तो ऐसे में कुल 57 सीटें, 7 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो आंकड़ों की बात करें 2014 और 2019 के आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी का खासा प्रदर्शन इस चरण में नहीं रह पाया था। 2014 और 2019 में दोनों ही चुनावों में आखिरी चरण में बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन रहा था। ऐसे में बीजेपी का खासा फोकस आखिरी चरण में रहा है और अब पीएम मोदी का विवेकानंद मेमोरियल में चल रहा ध्यान हिंदू वोटरों को खासा प्रभावित कर सकता है, क्योंकि आज होने वाली 57 सीटों में से करीब 44 सीटों पर हिंदू वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। 44 सीटें हिंदू बाहुल्य सीटें मानी जा रही है। ऐसे में हिंदू वोटर्स निर्णायक साबित होंगे और पीएम मोदी का ये ध्यान आज हिंदू वोटर्स का ध्यान बटोर सकता है। ऐसे में वोटिंग प्रभावित भी हिंदू वोटर्स की हो सकती है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन लगातार चिंतित भी नजर आया। इंडिया गठबंधन ने कई सवाल उठाए, चुनाव आयोग से इसकी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत देश का महापर्व है। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। लोगों के लिए बने स्कूल, अस्पताल, स्कूली शिक्षा, दवा दवाई, इलाज कैसा होगा और हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, ये आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। ये वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया। मैं आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, प्लीज एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। गर्मी बहुत है, छुट्टी का भी दिन है, लेकिन आज अगर हम वोट देने से चूक गए तो 5 साल तक फिर ये वोट देने का मौका नहीं आएगा, अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं आएगा। जितना वोट आप लोग देंगे, घरों से निकल के जनता जितने वोट डालेगी, उतना मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। और खास तौर पे मैं पंजाबियों को कहना चाहता हूं, अपने पंजाब सूबे के वोटर्स को कहना चाहता हूं कि ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को वोट दीजिएगा। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी गृहग्राम से वो वोटिंग करेंगे। तो जेपी नड्डा अपने परिवार के साथ वोटिंग करने पहुंचे हैं, जिससे पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया। और ये लाइव तस्वीरें आपको हिमाचल प्रदेश से दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा पहुंचे हैं अपने गृहग्राम, वहां से वो वोटिंग करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये वो तस्वीरें जब अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करने पहुंचे। मतदान करने से पहले अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना उन्होंने की, पूजा अर्चना का दौर चला। इसके बाद जलाभिषेक उन्होंने किया और वोटिंग करने के लिए भी अपने परिवार के साथ जेपी नड्डा पहुंचे हैं। उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद हैं। और ये यहाँ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। तो ये बड़े चेहरे आपको दिखा रहे हैं। यूपी की 13 सीटों पर आज वोटिंग होनी है, आखिरी चरण का चुनाव, और यूपी की बाकी 13 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। ऐसे में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सीएम योगी भी पहुंचे हैं। दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं जेपी नड्डा की, अपनी पत्नी के साथ वो वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अपने वोटिंग अधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं सीएम योगी गोरखपुर से तस्वीरें, ये 2 तस्वीरें बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता सीएम योगी और जेपी नड्डा,
सीएम योगी गोरखपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो वहीं जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अपने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से, जहां वो अपनी पत्नी के साथ वोटिंग करने पहुंचे हैं। वहीं एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। खासा उत्साह, आखिरी चरण, आखिरी पड़ाव, लोकसभा चुनाव 2024 का आखिरी पड़ाव। ऐसे में 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। 904 प्रत्याशियों की किस्मत आज दांव पर लगी है। तो अपनी पत्नी मलिका नड्डा के साथ जेपी नड्डा भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। वोटिंग करेंगे जेपी नड्डा और उनकी पत्नी। और यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और स्याही का निशान दिखाते हुए सीएम योगी मुस्कुराते हुए अपने अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। गोरखपुर में उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और ये लाइव तस्वीरें आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने मताधिकार का प्रयोग किया और स्याही का निशान और हल्की सी मुस्कान के साथ सीएम योगी अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। दो 2019 के बीजेपी के प्रदर्शन की हम बात करें तो बीजेपी के दो दिग्गज चेहरे यहाँ नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की प्रदर्शन की बात करें तो 2019 में आखिरी चरण में खासा प्रदर्शन बीजेपी का नहीं रहा था। संतोषजनक प्रदर्शन बीजेपी नहीं कर पाई थी। ऐसे में खासा फोकस इस बार इस चरण में हिंदू वोटर्स पर बीजेपी का रहेगा, क्योंकि 57 में से 44 वो सीटें हैं जहां पर हिंदू बाहुल्य वोटर्स सबसे ज़्यादा है, हिंदू बाहुल्य वोटर्स है। ऐसे में पीएम मोदी का विवेकानंद मेमोरियल में चल रहा ध्यान भी हिंदू वोटर्स के वोट को खासा प्रभावित करता नजर आएगा। तो ये एक बड़ा दाव कहा जा सकता है बीजेपी की ओर से। इधर दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ ही 2019 के नतीजे आपको बता दें तो बीजेपी ने इन 57 सीटों में से 25 सीटें अपने नाम की थी। तो ऐसे में सबसे खराब प्रदर्शन बीजेपी का आखिरी चरण में माना गया। 2014 में भी और 2019 की भी बात करें तो 8 राज्य जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, उसकी 57 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। 904 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी के हिस्से में इन 57 सीटों में से 2019 के नतीजों की बात करें तो 25 सीटें बीजेपी के हिस्से में आई थी। वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के हिस्से में 9 सीटें पड़ी थी। तो वहीं 8 सीटें कांग्रेस जुटाने में कामयाब हो पाई थी। वहीं जेडीयू की बात करें तो ये बड़ी स्टेट पार्टी, बड़ी पार्टी जेडीयू मानी जाती है। 3 सीटें जेडीयू ने हासिल की। वहीं बीजेडी यानी बीजू जनता दल ने 4 सीटें हासिल की। और बीजेपी का कुल मिलाकर प्रदर्शन खास नहीं रहा था। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 1 सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई थी। तो 2019 के नतीजों की बात कर रहे थे। बीजेपी इस बार भी लगातार हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाने में कितनी कामयाब रही ये तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन लगातार चरणवार मुद्दे भी बदले। चरणवार बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों ने ही एक दूसरे को हर मुद्दे पर घेरा, हर मुद्दे को भुनाते हुए दोनों ही गठबंधन नजर आए। एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात करें तो दोनों ही मुद्दे नजर आए। ऐसे में इस बीच राम मंदिर से लेकर मंदिर मस्जिद का मुद्दा, जातिवाद का मुद्दा बढ़ा, 370 का मुद्दा बढ़ा। एक तरफ बीजेपी ने अपनी कामयाबी गिनवाई, अपने काम गिनवाए, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इनहेरिटेंस टैक्स पर कांग्रेस को घेरा। तो इंडिया गठबंधन ने मोदी को शहंशाह कहते हुए मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, डिक्टेटरशिप का मुद्दा भुनाया। और ये 2 तस्वीरें आपको फिलहाल बीजेपी के दिग्गजों के दिखा रहे हैं। अपने स्याही के निशान को दिखाते हुए एक हल्की सी मुस्कान लिए सीएम योगी मीडिया से बातचीत करेंगे। का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें
उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़सगंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। हमारा मानना है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तो देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विरासत भी और विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी। उस पर सबसे पहला वोट मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। आज प्रातः यहाँ मुझे अपने गांव वासियों से भी, अपने भाई बहनों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन को भी बहुत अच्छा लगा। पुराने मित्रों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं इसको प्रजातंत्र का त्योहार मानता हूँ, उत्सव मानता हूँ और प्रजातंत्र को मजबूत करने का इस उत्सव को ज्यादा से ज्यादा लोग मनाएं और सामर्थ्यवान भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। अभी नहीं। तो 7वें चरण के मतदान लगातार जारी है। ऐसे में 7वें चरण की कुछ हॉट सीटें आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो वाराणसी से मैदान में है, वहीं अनुराग ठाकुर हमीरपुर से, तो मंडी से कंगना रनौत मैदान में उतरी हैं।
6 चरणों के मतदान हो चुके हैं और 66% से लेकर 69% तक मतदान प्रतिशत अब तक के रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही प्रयास रहेगा कि लगातार चुनाव मतदान करने की अपील की जाए और वोटिंग परसेंटेज आज के यानी आखिरी चरण के चुनाव में बढ़ाया जाए। फिलहाल यहाँ पर